अभिनंदन, सबको प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी की कोविड की दोनों लहर के बाद और कमलनाथ जी के कुशासन के बाद होने वाली यह पहली कार्य समिति और निश्चित रूप से कोविड के काल में जिस तरह से सरकार ने नियंत्रण किया और केंद्र और राज्य दोनों के हमारे कुशल नेतृत्व ने जिस तरह से प्रभावी भूमिका निभाई, उसका अभिनंदन इस समिति में किया गया है। आपने देखा था कि कमलनाथ सरकार के दौरान कुशासन, प्रशासनिक अराजकता का माहौल तो था ही, साथ में कोविड पर पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद भी जनवरी में कोई तैयारी नहीं थी। हमने पहली लहर के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत के साथ उसको नियंत्रण में लेने का काम किया। साथ ही माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे संगठन ने सेवा ही संगठन के भाव से काम किया। जब सभी राजनीतिक दल क्वारंटाइन की अवस्था में थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ तक, नीचे तक जाकर दोनों लहरों में काम कर रहे थे, इसलिए उनका भी अभिनंदन किया गया है। बहुत सारी जनोपयोगी योजनाएं जो बंद कर दी गई थीं पिछली कमलनाथ जी की सरकार के दौरान, और जिसके कारण शायद जनता में जो आक्रोश था तो उनकी सरकार भी गिरी थी, जैसे संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मातृत्व योजना, विकास की पंच परमेश्वर योजना, बहुत सारी योजनाएं, मैं उनको गिनाना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन ऐसी सभी योजनाएं बंद कर दी थी। उनको पुनः चालू करने के लिए हमने मुख्यमंत्री का आभार माना है कि जनता खुशहाल रहे। किसानी में आपने देखा था कि कर्ज माफी के झूठे वादे के साथ कांग्रेस सरकार में आई थी, और भी बहुत सारे झूठे वादे के थे। पूरा वचन पत्र ही झूठ का एक पुलिंदा सा था, और खजाना खाली होने का रोना कमलनाथ जी हमेशा रोते रहते थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। मैं और बहुत सारे इस पूरे, चूंकि ये पत्रक भी आपको दिया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो आपको मिल जाएंगी। मैं कुछ मुख्य विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पूरी कार्य समिति ने अभिनंदन किया हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का, और उन कार्यकर्ताओं का भी जिन्होंने नीचे तक इस संकट काल में, दोहरी आपदा में काम किया, अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किया। हमने बहुत सारे अपने जनप्रतिनिधि, अपने कार्यकर्ता इस दौरान खोए भी, उनके प्रियजन हमारे बीच में गए। उसके बावजूद नीचे तक के लोगों की सेवा में लगे रहे, और आज सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसका कोविड में नियंत्रण की दिशा में हम एकदम तेजी से बढ़े थे, और आज पॉजिटिविटी रेट 0.01 है। प्रगति की राह पर भी हम बढ़े थे। बीच में जैसे ही हम कमीशन से मिशन मोड की तरफ आए, वैसे ही कोविड की दूसरी लहर आ गई थी, और इस दौरान जो कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस तरह से व्यवहार किया वह निंदनीय था। आपने देखा टूल किट लीक हुआ था, और टूल किट में किस किस तरह के तरीके अपनाने के सुझाव कांग्रेस के नेताओं ने दिए थे। कमलनाथ जी ने कोरोना को इंडियन वेरिएंट, कोरोना के एक वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कह के देश का अपमान करने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह जी ने अभी क्लब हाउस में 370 और 35 से जो ऐतिहासिक निर्णय केंद्र की हमारी सरकार ने लिया था कश्मीर को लेकर, और जिसको लेकर हम अपने पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 2 किसान 2 विधान और 2 निशान इस देश में नहीं चलेंगे, यह देश एक रहेगा, सांस्कृतिक रूप से एक रहेगा, उसको लेकर हम आगे बढ़ते रहे। और बहुत ही अच्छे स्मूथ तरीके से माननीय अमित शाह जी की सूझबूझ और माननीय मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप धारा 370 और 35A
भारत के संविधान से हटाए गए थे उसको पुनः लागू करने के बारे में क्लब हाउस के चैट में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सरकार का विरोध करते करते ये भारत के विरोध तक चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद भी मुझे नहीं थी। और यह कार्य समिति इसकी निंदा करती है। इस दौरान हमने राजनीतिक क्षेत्र में भी असम में दोबारा सरकार बनाई है, पांडिचेरी में हम फिर से सरकार में आए हैं, केरल और तमिलनाडु में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और बंगाल में हम 3 से 77 में पहुंचकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आए। विपक्षी दल की भूमिका क्या होनी चाहिए, जनसंघ के समय से हमने उसको निभाया भी है। सकारात्मकता उत्तरदायित्वपूर्ण वह होती है, ऐसा हमारा मानना भी है लोकतंत्र में। लेकिन कांग्रेस की वर्तमान भूमिका और इस आपदा के समय उनके द्वारा किया गया कुत्सित प्रयास निंदनीय है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, और मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली का इनका नेतृत्व के निर्देशन इस तरह के चीजों के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश को टूल किट की प्रयोगशाला के रूप में इन्होंने उपयोग किया। इस तरह की मूल बातें इस राजनीतिक प्रस्ताव में थी।